हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे जो पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है, तो 8 बजे आप लोग हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है गलियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है, तो ये गांवों में बसती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है ओंठ, सी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओंठ होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। जो रूस के राजा होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, जार बोला जाता था, इसीलिए जारशाही कहाँ थी, रूस में थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूरदास शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास क्या है, एक नाम है, और नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, पूरे 40 के 40 प्रश्न देखिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बुद्ध को, बी ऑप्शन है कबीर को, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। तो बुद्ध को भी मानते थे, कबीर दास को भी मानते थे, और यहाँ पे ज्योतिबा फुले जी को भी मानते थे, यानी सभी को मानते थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। इसमें से आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो इसमें से आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लाल शत्रुंज क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शत्रुंज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शत्रुंज क्या था। तो लाल शत्रुंज क्या था, एक ईसाई मठ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10
10 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव के प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो ये क्या था, नाखून था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। इसमें से आपको बताना है कि दारिश क्या है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है पीतल के सिक्के, डी ऑप्शन है लोहे के सिक्के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है। तो दारिश क्या है, ये सोने का सिक्का है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि मंगमा को अपनी बहू से लेकर किसको यहाँ पे विवाद था। ए ऑप्शन है रंगपा को, बी ऑप्शन है पोते के कारण, सी ऑप्शन है यहाँ पे पति के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है बेटे ने, सी ऑप्शन है बेटी ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो ये बेटी ने पूछा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, तो रंगपा था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है जर्मनी को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है अफ्रीका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, वो भारत है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा जो शहर है वो कहाँ स्थित है, तो हिरोशिमा शहर जापान में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मदन है वो किसका बेटा है। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर लाल का, सी ऑप्शन है खोखा का, डी ऑप्शन है पत्रकार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा है, तो मदन किसका बेटा है, ये गिरधर लाल का बेटा है मदन, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लेखक थे वो अपने पिता से क्या मांगने चाहते थे। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, तो मछली मांगना चाहते थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है गुच्छा, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है कक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो तेल हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लू से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो लू से हुई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है फ्रांस पर, सी ऑप्शन है रूस पर, डी ऑप्शन है चीन पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था। तो जापान पर गिराया गया था, और किस देश ने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान पर गिराया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जाति प्रथा है वो क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है। ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है मुल्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा यहाँ पे चीन की जाति, यहाँ पे भारत की जाति है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो मुंडा है वो किस देश की जाति है, तो ये भारत की जाति है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन है उड़ीसा के, बी ऑप्शन है मिथिला के, सी ऑप्शन है पटना के, डी ऑप्शन है उड़ीसा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो ये पटना के राजा थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जनजातियां हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30
30 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मौसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। ए ऑप्शन है सोई हुई थी, बी ऑप्शन है सिसक सिसक कर रो रही थी, सी ऑप्शन है खाना खा रही थी, डी ऑप्शन है किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी, तो दीदी कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 जनवरी को, बी ऑप्शन है 15 जनवरी को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 15 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाही गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है यहाँ पे फतेह साहब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने किससे चित्तचोर कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है शिव को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है, तो कृष्णा जी को यहाँ पे चित्तचोर कहे हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। ए ऑप्शन है अकबर के, बी ऑप्शन है जहांगीर के, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला के, डी ऑप्शन है औरंगजेब के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के ये पीर मुर्शिद थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजारों में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या कार्य करती है। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या कार्य करती है, तो मंगमा क्या कार्य करती थी, तो दही बेचने का कार्य करती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है उम्मीद का, बी ऑप्शन है आलस का, सी ऑप्शन है साहस का, डी ऑप्शन है प्रसन्नता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो ये आलस का प्रतीक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को किससे रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है वृक्ष से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है पत्थर से, डी ऑप्शन है अग्नि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो किससे रोका जा सकता है, तो वृक्ष से रोका जा सकता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है खेत में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है बाजार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो ये रास्ते में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। और यहाँ पे देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो
वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है माँ कहानी में, बी ऑप्शन है ढहते विश्वास में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस क्लास को कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।